नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भीलवाड़ा में एसडीएम को सस्पेंड करने का आदेश जारी। हाईवे पर पेट्रोल पंप कर्मी को थप्पड़ मारने का मामला। भीलवाड़ा में लॉटरी विवाद पर भाजपा की जांच की मांग। भूखंडों की लॉटरी में अनियमितता का मामला। उदयपुर में सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। हाईवे पर धरना देकर लगाया जाम, मुआवजे की भी मांग की। धामनोद में पूर्व विधायक के परिवार की दबंगई आई सामने। होटल सीईओ से मारपीट, जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप। दीपावली और छठ पूजा पर पश्चिम रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें। बिहार, उत्तर प्रदेश व उत्तर भारत के यात्रियों के लिए की शुरुआत। बीकानेर राज परिवार का संपत्ति विवाद सड़कों पर। राजश्री कुमारी को मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश करने से रोका। बैंकों ने चलाया मेरी पूंजी मेरा अधिकार अभियान। बीकानेर में खातों में पड़े पैसों के बारे में लोगों को किया जागरूक। उदयपुर में पत्थरबाजी व तोड़फोड़ के 29 आरोपी गिरफ्तार। युवक की मौत के बाद गोगुंदा में किया था हंगामा। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। नेशनल हाईवे पर एक पेट्रोल पंप कर्मी को थप्पड़ मारने के मामले में प्रतापगढ़ के उपखंड अधिकारी को कार्मिक विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। गुरुवार देर रात इसका आदेश जारी किया गया। सस्पेंशन के दौरान आरएएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा का मुख्यालय जयपुर सचिवालय में रहेगा। 21 अक्टूबर को भीलवाड़ा के रायला थाना इलाके में अजमेर भीलवाड़ा हाईवे पर स्थित जसवंतपुरा के पेट्रोल पंप पर दोपहर करीब 3:43 बजे एसडीएम कार लेकर आए थे। उनके पीछे एक और कार आई थी। पेट्रोल पंप का कर्मचारी एसडीएम की कार से पहले पीछे से आई कार में सीएनजी भरने लग गया। इससे नाराज एसडीएम ने पेट्रोल पंप कर्मी को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद पंप कर्मी ने भी एसडीएम को चांटा जड़ दिया था। एसडीएम से मारपीट के मामले में 3 कर्मचारी दीपक माली, प्रभुलाल कुमावत और राजा शर्मा को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। घटना को लेकर एसडीएम ने रायला थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि वह दीपावली पर अपने घर भीलवाड़ा आए थे। वह परिचितों से मिलने जा रहे थे। इस दौरान पेट्रोल पंप पर कार में सीएनजी भरवाने के लिए रुके थे। पंप कर्मी ने उनकी कार के बजाय पीछे से आई एक अन्य कार में सीएनजी भरना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर उन्होंने टोका तो पंप कर्मी बहस करने लगा और उनसे बदतमीजी की। इसके बाद दूसरा कर्मचारी दौड़कर आया और वह भी बहस करने लगा। हाथापाई की यह घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। अगले दिन घटना का वीडियो जब सामने आया, इसके बाद यह मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया रहा। कई लोगों ने एसडीएम को सपोर्ट भी किया तो कई लोगों ने उन्हें गलत भी बताया। हालांकि कार्मिक विभाग ने उनकी अनुशासनहीनता के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। हम दिवाली के त्योहार पर हम हमारे घर से निकले थे गांव जाने के लिए कि कुछ 4 महीने पहले मेरे जेठ जी का देहांत हो गया था। तो उनके बच्चे और हम सब ये त्योहार मनाने के लिए घर से निकले थे। तो गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया था। तो हम पेट्रोल पंप पे पहुंचे। वहां पर पेट्रोल पंप पहुंचे तो वहां पहुंचने से पहले वहां पर पहुंचने के बाद हमने देखा कि वो जो कर्मचारी थे वो क्या अश्लील हरकतें कर रहे थे पहले गाड़ी में उतरने से पहले। तो ये बात मैंने अपने पति को बताई। तो उसके बाद मेरे पति ने कहा कि कोई बात नहीं, फ्यूल खत्म हो रहा है तो अपन पहले भरवा चलते हैं ना। तो हम सब उतरे। मेरे पास 2 महीने का बच्चा था, मैं उसको लेके उतरी और हम मेरे सारे छोटे छोटे बच्चे भी उतरे। ये उतर के हमको साइड में खड़ा कर दिया। जब नियमानुसार हमारी पहले गाड़ी भरनी थी तो वो हम जानबूझकर वो हमको साइड में खड़ा करके और पीछे वालों की गाड़ी ना उन लोगों को उसने उतारा और उन लोगों को उनकी फ्यूल भरने लग गया। तो ये देखते हुए मेरे पति वहां दौड़ के गए कि भाई ये क्या कर रहे हो आप। तो उस टाइम उनसे बदतमीजी से बात करने लग गया। तो फिर मेरे पति ने भी बोला। तो इस बीच में बोलचाल और हाथापाई हुई। उन्होंने भी मेरे पति को मारा। वो ऐसे मुक्के मारा कि मुंह से खून आने लग गया। मैं भी इस बीच में मैं बचाव करने गई कि भाई मत मारो आप। 50 लोग उनको घेर के खड़े हो गए थे। फिर ये चीज बस इसको गलत तरीके से एडिट करके और सोशल मीडिया पे खूब फैलाया जा रहा है कि भाई एसडीएम है तो इसलिए हमको मारा, रोब झाड़ रहा है। जबकि ऐसा कुछ है नहीं है। कोई पति
अगर अपनी पत्नी के लिए अगर उसकी मान सम्मान के लिए लड़े तो ये कोई गलत बात नहीं है। तो मेरी आप सबसे अपील है कि इस चीज को आप बढ़ावा ना दे, इन ऐसे गुंडे बदमाशों को बढ़ावा ना दे, ठीक है ना। तो ये जो चीज चल रही है, आप गलत जो कमेंट कर रहे हो उसको सोशल मीडिया से डिलीट करें, बस मेरी आपसे यही अपील है। भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास द्वारा हाल ही में निकाली गई भूखंडों के आवंटन की ई लॉटरी में सामने आई अनियमितताओं को लेकर भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ई लॉटरी को लेकर आमजन के हित में निर्णय लेने का आग्रह किया। दरअसल नगर विकास न्यास द्वारा निकाली गई ई लॉटरी में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। भाजपा का आरोप है कि इस लॉटरी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा ने मांग की है कि ई लॉटरी में सामने आ रही अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए जाएं। साथ ही चयनित 3081 आवेदकों के आवेदन फार्म और दस्तावेजों को जिला कलेक्टर की निगरानी में रखा जाए। भाजपा ने ई लॉटरी के प्रभारी नगर विकास न्यास अधिकारी रवि श्रीवास्तव को निलंबित करने के साथ ही ई लॉटरी के संबंध में शिकायत दर्ज कराने के लिए अलग से एक विंडो कलेक्ट्रेट परिसर में खोलने की भी मांग की है। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने बताया कि ई लॉटरी के संबंध में आमजन अपनी शिकायतें ईमेल आईडी bjpbhilwada@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने विषय की गंभीरता को समझते हुए त्वरित प्रभाव से न्यास सचिव ललित गोयल से विस्तृत वार्ता की और अपेक्षित कार्रवाई के लिए आदेश जारी किए हैं। दीपावली का जो त्यौहार भीलवाड़ा में हुआ उसकी सबको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर से मिलने गया और जिस प्रकार से कुछ दिनों से बाजार में चर्चाएं चल रही है, आम जन यहाँ कार्यालय पर भी आकर ज्ञापन के माध्यम से बताया जा रहा है कि नगर विकास न्यास ने जो लॉटरी निकाली है उसमें कुछ कमियां रही है, खामियां रही है। उसके निस्तारण को लेकर आज महापौर जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ एक प्रतिनिधि मंडल गया और उनको बताया कि भाई ये कमियां हमारे ध्यान में आई है और इसको लेकर एक जिला कलेक्ट्रेट में एक सेल बनाया जाए और जो कमियां रही है उनकी एक बार पूरी गहनता से उसका विश्लेषण करें कि क्या कमी रही और क्या नहीं रही। जैसा कि राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का एक ध्येय है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस ध्येय की परिकल्पना को पूरा करते हुए किस प्रकार जनता में हमारी सरकार का विश्वास बना रहे, इसको लेकर जिला कलेक्टर से हमने बात की और जिला कलेक्टर ने पूरा विश्वास दिलाया है कि जल्द ही जो भी हमने समस्याएं उनको बताई उनका समाधान भी किया जाएगा और इसके लिए एक जांच कमेटी भी बनाई जाएगी। उसमें 4-5 लोगों को लिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी भी एक मेल आईडी भी जारी करेगी कि जनता में किस प्रकार की जो कमियां उसको हमें दी जाए ताकि उनका हम संकलन भी करेंगे, उनका विश्लेषण भी करेंगे और उचित जगह उन कमियों को हम भेजेंगे ताकि उसका समाधान। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में बरवाड़ा हाईवे 162E पर एक सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। ग्रामीण मृतक परिवार को उचित मुआवजा और कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने पहाड़ियों से पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव में पुलिस की गाड़ियों के शीशे टूट गए और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों के जाम लगाने से कुंभलगढ़ और हल्दी घाटी की ओर जाने वाले पर्यटक वाहनों की लंबी कतारें भी लग गई। घटना की सूचना पर सायरा, गोगुंदा और केलवाड़ा थानों का जाब्ता व अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों को शांत करने के प्रयास किए जा रहे हैं और मृतक परिवार को न्याय दिलाने के लिए उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण मृतक अंबालाल गमेती के परिवार को आर्थिक सहायता और कार चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वे शव को नहीं उठने देंगे और जाम नहीं खोलेंगे। पुलिस प्रशासन ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। रतलाम जिले के धामनोद क्षेत्र में गुरुवार रात हुई एक घटना ने हंगामा खड़ा कर दिया। कांग्रेस के पूर्व विधायक मोतीलाल दवे के बेटे संजय दवे और उनके 2 पोतों बिट्टू दवे और मानस दवे पर एक होटल के सीईओ के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डेलनपुर निवासी और होटल प्रेम वाटिका के सीईओ राजेश पाटीदार ने धामनोद पुलिस चौकी में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार गुरुवार रात करीब 8:30 बजे होटल में संजय दवे व उसके दोनों बेटे पहुंचे और बिना वजह यहां बैठे ग्राहकों को टेबल बदलने के लिए दबाव बनाने लगे।
राजेश ने उन्हें समझाया कि किसी ग्राहक को जबरन हटाया नहीं जा सकता, फिर भी दूसरी टेबल उपलब्ध कराने की बात कही। जानकारी में बताया कि इसके बावजूद दवे परिवार के तीनों लोग अभद्रता पर उतर आए और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने उन्हें बाहर बुलाया और जान से मारने की धमकी दी। इसी दौरान संजय दवे ने उन पर पीओएस स्वाइप मशीन फेंक दी, जो टूट गई। पीछे हटने की कोशिश करने पर बिट्टू दवे ने राजेश को पकड़ लिया और मानस दवे के साथ मिलकर थप्पड़ और मुक्कों से मारपीट की। घटना की जानकारी मिलते ही होटल मालिक अमृत पाटीदार ने भी पुलिस को शिकायत में सहयोग किया। धामनोद चौकी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पुलिस का कहना है कि मामले में दोनों पक्षों से पूछताछ की जाएगी। बताया गया है कि संजय दवे कांग्रेस के पूर्व पार्षद हैं, जबकि उनके पिता मोतीलाल दवे रतलाम ग्रामीण से विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। आरोप सामने आने के बाद अब इस मामले ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। मामला मारपीट, धमकी और तोड़फोड़ की धाराओं में भी दर्ज किया गया है। त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे मंडल ने दीपावली और छठ पूजा के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेनें बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत जाने वाले यात्रियों के लिए शुरू की जा रही है। यात्रियों को घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से रेलवे अलग अलग रूटों का अतिरिक्त ट्रेनें चलाने पर काम कर रहा है। पश्चिम रेलवे के अनुसार ये स्पेशल ट्रेनें अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के मध्य तक चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को ज़्यादा सुविधा मिल सके। रेलवे ने इन ट्रेनों के नंबर, समय सारिणी और ठहराव की जानकारी जारी कर दी है। स्पेशल ट्रेनें मुख्य रूप से मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, इंदौर, उधना और रतलाम से पटना, दरभंगा, गोरखपुर, वाराणसी, मुजफ्फरनगर और छपरा जैसे शहरों के लिए चलाई जा रही है। टिकट की बुकिंग IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट और रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर शुरू हो रही है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के लिए अग्रिम बुकिंग करवाएं और केवल कंफर्म टिकट के साथ ही यात्रा करें। त्योहारों के दौरान भीड़ को देखते हुए स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। त्योहारों को लेकर किस तरह से यात्रियों की सुविधा बढ़ाई गई है, कितनी ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं और आने वाले समय में और क्या प्लानिंग है इस त्योहारों की? देखिए, छठ और दिवाली के लिए रेलवे में खास तौर पर तैयारी की जाती है। रतलाम मंडल में हमारी तैयारी दो तरह से होती है। पहला, हमको मुंबई और गुजरात से आने वाली ट्रेन्स को शीघ्र निकालना होता है बिना किसी देरी के, और जो एन रूट पैसेंजर्स हैं उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखना होता है, जिसमें उनके खाने पीने से सफाई जैसे सभी पहलू आते हैं। इसके अलावा इंदौर हमारा एक ऐसा स्टेशन है, इंदौर, मऊ और उज्जैन, वहाँ से भी हमारे आउटगोइंग पैसेंजर्स काफ़ी होते हैं और उसके मद्देनज़र कई डेस्टिनेशंस के लिए हम स्पेशल ट्रेन चलाते हैं, जिसमें इस बार हमको दिल्ली के लिए, निजामुद्दीन के लिए 2 ट्रेन साप्ताहिक मिली हैं। हम पुणे के लिए स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, हम पटना के लिए स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। पटना के अलावा हम रीवा के लिए स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। कुल मिलाकर हम लगभग 140 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन्स चलाएंगे और ये विशेष ख्याल रखा जा रहा है कि जो हमारी रेक्स हैं उसमें हर तरह की सुविधा हो, पैसेंजर अमेनिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो उनके मेंटेनेंस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, साफ सफाई का ध्यान दिया जा रहा है। इस पर विशेष बल है कि हम क्राउड के लिए होल्डिंग एरिया बनाएं, CCTV से निगरानी रखें ताकि कोई सिक्योरिटी संबंधित कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। बीकानेर में राजश्री कुमारी और विधायक सिद्धि कुमारी के बीच राज परिवार का संपत्ति को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को राजश्री कुमारी जूनागढ़ स्थित अपने पारिवारिक मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंची थी, लेकिन उन्हें प्रवेश से मनाही कर दी गई। कोटगढ़ थाना अधिकारी ने न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए राजश्री कुमारी को प्रवेश करने से रोक दिया। इस दौरान राजश्री के अधिकारियों ने पुलिस से समझाइश करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी। राजश्री कुमारी और सिद्धि कुमारी के बीच संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोनों बहनों के बीच ये विवाद अब सड़कों पर आ गया है और इससे पहले भी दोनों के बीच कई बार विवाद हो चुका है। अब देखना यह है कि इस विवाद का अंत कहां होता है। हमारे पास तो ऑर्डर है कोर्ट का, और वसीयत की, मेरे पिताजी के वसीयत की सोल एग्जीक्यूटिव मैं हूँ
और वो क्यों रोक रहे हैं वो तो सिर्फ आपको पुलिस को ही पूछना पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि सिद्धि कुमारी जी एमएलए है, इस वजह से वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है? हाँ, सर्टनली, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो तो शुरू से ही मेरे मदर जब देहांत हुआ था 11 मार्च 23 में, तब से लेके अभी तक दुरुपयोग ही किया है उसके एमएलएशिप की पोजीशन का। और हम पॉलिटिकल नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, और लेकिन हम नहीं डरते इस तरह की धमकियों से, पेपर टाइगर से। रिसेंटली अभी न्यायालय ने एक आदेश दिया है, क्या आदेश है उसमें समझाने का प्रयास? हाँ, उसमें एज आई अंडरस्टैंड इट, जो मेरे पिताजी की महाराजा डॉक्टर करणी सिंह जी की जो वसीयत है उसको अपहोल्ड किया गया है, और जो मुझे और मेरे सिस्टर को और मेरे जो बच्चों, हमारे जो रिस्पेक्टिव बच्चों को जो अधिकार दे रखा है वसीयत में, उनको अपहोल्ड कर रहा है। तो हमारे जो परंपरा से जो हमारे फैमिली के मंदिर हैं वहाँ पे हमें राइट दे रखे हैं हमारे फादर टू वर्शिप। तो हम तो जाके हाथ जोड़ना चाहते हैं वहाँ पे, कोई अनटूवर्ड तो काम करना नहीं चाहते। पर लेकिन अगर इसमें भी अगर वो रोक रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। मैम आपका अगला स्टेप क्या होगा? नहीं, अब वो तो वकील बताएंगे। देखिए, हमने तो शुरू से एक लीगल कोर्स लिया है और वही हम अपना के चलेंगे। हमने तो कोई इलीगल बात नहीं की या कोई अनडिग्निफाइड बात कभी भी नहीं की और ना ही करेंगे। आफ्टर ऑल मेरे शोल्डर्स के ऊपर मेरे फादर महाराजा करणी सिंह जी का नाम रेस्ट करता है, तो मैं उनके नाम को कोई भी तरीके से बदनाम नहीं। बीकानेर में सभी बैंकों ने मिलकर मेरी पूंजी मेरा अभियान अधिकार शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य ग्राहकों को उनके बैंक खातों में पड़े पैसे के बारे में जागरूक करना है। अक्सर ऐसा होता है कि बैंक खातों में पैसा पड़ा रहता है लेकिन परिजनों को इसका पता नहीं होता। इस अभियान के तहत बैंक आपके दरवाजे पर आकर आपका पैसा आपको देने के लिए तैयार है। संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने बताया कि यह जागरूकता अभियान लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा और लोग इसका लाभ उठाएंगे। त्योहारी सीजन होने के बावजूद भी यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। इससे लोगों को अपने बैंक खातों की जानकारी लेने और अपने पैसे का सही उपयोग करने में मदद मिलेगी। क्या इसका उद्देश्य और किस लिए किया है? ये तो बैंक, सब बैंकों का यहाँ पूरा शुरू है, पर यहाँ जो जिनका खाता बंद हो गया है उसके बारे में और अलग प्रकार की स्कीमों की जानकारी, इस प्रकार यहाँ सब को जो भी आएगा उनको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। इस प्रकार एक प्रयास किया गया बैंकों द्वारा, इसलिए हम उनको SBI को और दूसरी बैंकों सबको धन्यवाद देते हैं कि आपने एक अच्छा कार्य किया। यहाँ लोग नहीं हैं, बैंक के सारे काउंटर्स खाली पड़े हैं, क्या कारण है इसका? लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, नहीं लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी कोई बंद थोड़ी हो रहा है, अभी शुरू स्टार्ट हुआ है, तो आते रहेंगे और दिन भर चलेगा तो बहुत आएंगे जाएंगे, सब चलता रहेगा अच्छा काम। क्योंकि इन्होंने ये वास्तव में वो बहुत ही उपयोगी रहेगा आम नागरिक के लिए, हम सब लोगों के लिए। वित्त मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा ये कैंपेन चलाया जा रहा है। मैं इस मौके पर भारत सरकार को भी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिसकी संपत्ति, जिसका जैसे अधिकार है पूंजी पे, उसको उसका अधिकार मिले। और जिस तरीके से 10 साल तक अगर कोई से अपने अकाउंट्स को नहीं देख पाए, 10 साल बाद में उसको प्रॉब्लम जो आती है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये सबके लिए हितकारी होगा। ये जो आज कैंपेन जो जागरूकता अभियान है, इसमें मेरी पूंजी मेरा अधिकार, एक ये बैंकों की ओर से बहुत ही सार्थक पहल की गई है आम जन को जागरूक करने की दृष्टि से। आप देखिए कि बैंकों में बहुत लंबे समय से काफ़ी बार जो अकाउंट है उसमें पैसा पड़ा रहता है, परिजनों को पता नहीं होता है। अब बैंक एक तरीके से मतलब इसका व्यापक रूप से वातावरण बना करके आपकी पूंजी, आपका अधिकार आपको स्वयं को देने के लिए वो आपके दरवाजे पे है। अब मैं आपके माध्यम से आमजन से अपील करूंगा कि वो इन जो जागरूकता अभियान है इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। बैंक न केवल जागरूकता अभियान, अभी तो दूसरी बैंकों की जो स्कीम है उसके बारे में भी यहाँ जानकारी दे रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मंच है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा आमजन को लाभ उठाना चाहिए। आम लोगों को सूचना नहीं है कि आयोजन की? देखिए ऐसा है, अभी एक भी कस्टमर नहीं है जो नहीं। देखिए ऐसा है, कस्टमर आएंगे, जैसे एमएलए साहब ने भी फरमाया, थोड़ा त्योहारी सीजन है, हो सकता है कुछ लोगों को मतलब जो जानकारी नहीं हो, और चूँकि ये पूरे दिन भर चलेगा अभियान, ये एक व्यापक कार्यक्रम है, ये आगे तक चलेगा। ऐसा नहीं आज ही सीमित हो जाए,
लेकिन ये फिर भी जो जागरूकता कार्यक्रम है ये सभी बैंकों की ओर से एक साझा अभियान है। निश्चित रूप से लोग इसका लाभ उठाएंगे और आप देखना बीकानेर में बहुत इसका मतलब जो लाभ, जैसा भी हमें बताया गया, लगभग 71 करोड़ रुपए की राशि बीकानेर अकेले जिले में ऐसी है जो एक तरीके से डॉर्मेट मतलब एक तरीके से खातों में पड़ी हुई है, जिसके कोई क्लेम मतलब दावेदार नहीं आ रहे हैं। तो ये जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी वैसे वैसे लोग दावेदार आएंगे और अपनी जो भी संपत्ति उसका क्लेम करेंगे। अच्छा, उदयपुर जिले के गोगुंदा से कुंभलगढ़ जाने वाले मार्ग पर एक दर्दनाक हादसे में युवक की मौत के बाद भड़की पत्थरबाजी और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार सुबह हाईवे पर कार चालक की टक्कर से बाइक सवार युवक अंबालाल गमेती की मौत हो गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक के शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया और कार चालक को भी डिटेन किया, लेकिन मृतक के परिजन और स्थानीय लोग करीब 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग पर अड़ गए और हाईवे पर जाम कर दिया। मृतक के परिजनों को समझाने के प्रयास के दौरान कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े और हवा में फायरिंग कर भीड़ को खदेड़ा भी। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 40 बाइक, एक कार, एक टेम्पो को जब्त किया और 29 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी सूर्यवीर सिंह ने बताया कि मामले में आगे भी कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को। नमस्कार।